दोस्तों, पैसा हम सब की जरूरत है, आप माने या ना माने, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा कमाने और खर्च करने में चला जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आरबीआई की बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में नोट कैसे तैयार किए जाते हैं? और अगर हम जितना चाहे उतना नोट प्रिंट कर सकते हैं तो आरबीआई हर साल ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करने की कोशिश क्यों नहीं करता? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। पहले जान लेते हैं आखिर ये नोट प्रिंट कहाँ होते हैं। भारत में कागज की करेंसी सबसे पहले अंग्रेज लाए थे। भारत का पहला नोट अंग्रेज ने 1862 में छपवाया था। तब से लेकर 1926 तक भारत के सभी नोट ब्रिटेन में ही छपते थे। लेकिन फिर 1926 में भारत की करेंसी नोट छापने के लिए पहला प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र की नासिक में खोली गई। हालांकि एक प्रिंटिंग प्रेस काफी नहीं थी और आजादी के बाद भी भारत अपनी करेंसी को प्रिंट करने के लिए ब्रिटेन में ही निर्भर था। फिर 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में भारत की दूसरी प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और इस तरह एक और प्रिंटिंग प्रेस 1999 में मैसूर और सन 2000 में पश्चिम बंगाल के सालगोनी में भी खोली गई। वहीं सिक्कों की बात की जाए तो इसके लिए भी भारत सरकार ने हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 4 टकसालें नियुक्त की हुई है। आरबीआई अधिनियम के धारा 38 के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सिक्कों को प्रचलन के लिए जारी किया जा सकता है। नोट बनाने की प्रक्रिया पे जाएं, हर साल आरबीआई सबसे पहले ये फैसला करता है कि उन्हें कितना नोट छापना है। इसके लिए कई तरह की चीजों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि कितने नोट पिछले साल सर्कुलेशन में थे, कितने वापस आए और यहाँ तक कि इस कैलकुलेशन में एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं, एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे, ये भी आरबीआई ही तय करता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ की मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। अब आते हैं प्रिंटिंग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंसी नोट बनाने के लिए हम आम कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए खास तरह के करेंसी पेपर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटका के मैसूर में तैयार किया जाता है। भारत में केवल 2 ही इस तरह के पेपर मिल्स हैं, इसीलिए भारत अभी भी अपना बड़ा हिस्सा ब्रिटेन, जर्मनी और जापान से इंपोर्ट करता है। इन पेपर्स मिल्स में बड़े बड़े कॉटन ब्लॉक्स को मैश करने के बाद एक बड़े से ड्रम में पानी और आम पेपर के साथ मिक्स किया जाता है। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद पानी को निकाल लिया जाता है और इस पेपर को रोलर में भेज दिया जाता है। ये रोलर इन मिक्स से पेपर की लंबी लंबी शीट तैयार करती है। ऐसा करने से इसमें बची हुई अतिरिक्त पानी भी बाहर आ जाता है। इसके बाद इस पेपर को आगे वाटरमार्क लगाने के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाटरमार्क प्रिंटिंग से पहले ही पेपर पे लगा दिया जाता है। इसके बाद इन शीट में से कुछ सैंपल के लिए अलग कर लिया जाता है ताकि इनकी जांच करके सब कुछ सही होने पर ही इन्हें आगे भेजा जाएगा। सब कुछ सही होने के बाद इन बड़ी बड़ी शीट को रोल कर लिया जाता है और फिर इस बड़े से रोल की 3 अलग अलग हिस्से करके 3 छोटे रोल बनाए जाते हैं। इन रोल में इसके बाद होलोग्राम स्ट्रिप्स लगाई जाती है जो आपको हर एक नोट के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद इन शीट को कंप्यूटर द्वारा गलतियों के लिए स्कैन किया जाता है और फिर छोटे हिस्से में काट कर प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग एरिया में मशीन इन शीटों को उठाकर आगे भेज देती है। आपको बता दें कि हर एक शीट पर 40 से 2000 रुपए नोट को प्रिंट किया जा सकता है। इन नोटों पर प्रिंटिंग करने के लिए हमारी सरकार इंक स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से मंगवाती है। ये कंपनी भारत के अलावा कई और देशों में भी सप्लाई करती है। इस इंक में इंटागिलियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है और प्रिंटिंग का सिलसिला 3 हिस्सों में होता है। पहला है ऑफसेट प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में नोटों के ऊपर सभी कलर्स को प्रिंट कर लिया जाता है, जिसके बाद इसको आगे की चरणों के लिए दूसरे प्रिंट में भेज दिया जाता है। यहाँ होती है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग का वो चरण है जहाँ पर नोट पर उसकी कीमत और बाकी की जानकारी लिखी जाती है।
ये इस तरह की प्रिंटिंग होती है कि अगर आप नोट को एक तरफ से देखें तो इस पर लिखी हुई कीमत नीली नजर आएगी और दूसरे एंगल से देखें तो हरी। इस चरण के बाद आखिरी चरण में नोटों पर इंटाजिलियो प्रिंटिंग की जाती है। इसमें नोट के टेक्सचर में काम किया जाता है। अगर आप नोटों को ध्यान से छू कर देखें तो उसके कुछ हिस्से आपको उसकी कीमत का सही जानकारी दे सकते हैं। ये प्रिंटिंग उन लोगों के लिए बहुत सहायक है जिनकी आंखें नहीं या उन्होंने किसी वजह से देखने की क्षमता खो दी है। इसके बाद नोटों की आखिरी बार चेक की जाती है। आखिर में इन्हें अलग अलग काट दिया जाता है, जिसके बाद पैक करके आरबीआई के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। इन नोटों को बनाने के लिए भारत सरकार को अलग अलग खर्च आते हैं, जैसे कि 10 रुपए के नोटों पे सरकार 1 रुपए 1 पैसे खर्च करता है। 20 रुपए के नोटों को छापने का खर्च 10 रुपए से कम पड़ता है। 100 रुपए का नोटों पर प्रिंट करने का खर्च 1 रुपए 51 पैसे है। 200 के नोट पर 2.48 रुपए का खर्च आता है और 500 रुपए के नोटों पर 2 रुपए 57 पैसे का खर्च आता है। 2000 का नोट सबसे बड़ा और पेचीदा है। इसके लिए सरकार को 4 रुपए 18 पैसे चुकाना पड़ता है। दोस्तों, अब जो नोट बनाए जा रहे हैं वो पुराने वालों से सस्ते में बन जा रहे हैं। एक आरटीआई में बताया गया है कि पुराने नोटों के कंपेयर में नए नोटों को छापने का खर्च कम है। पुराने 500 रुपए के नोटों को छापने का खर्च 3 रुपए 9 पैसे है, वहीं नए 500 के नोटों को छापने का खर्च 44 पैसा कम है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 कीमत वाली बैंक नोट जारी की जाती है। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2 और 5 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है। आपने तो देख लिया नोट कैसे बनता है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है तो वो कर्ज में क्यों डूबी है। क्या आपने सोचा है देश में ही करेंसी छपती है तो फिर सरकार कर्ज क्यों लेती है। आखिर क्यों नहीं सरकार बहुत सारे नोट छपवा कर देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती। क्यों सरकार हमेशा ये कहकर पीछे हट जाती है कि सरकारी खजाना खाली है। इसके पीछे बड़ा कारण है दोस्तों, भारत दूसरे देशों से अपना काफी चीज आयात करता है और अगर बहुत सारे नोट प्रिंट कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का कीमत घट जाएगा और हमें इन देशों को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अगर ज्यादा नोट छपेंगे तो ऐसे में लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं या सेवा लेते हैं वो तो उतनी ही होगी, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। मतलब कोई देश जितनी करेंसी छापेगा वहाँ उतनी महंगाई बढ़ जाएगी। आसान भाषा में इसे समझना है तो मान लीजिए अगर हम किसी चीज के लिए अमेरिका को 100 रुपए अदा करते हैं और अमेरिका भी भारत से 50 रुपए का कोई चीज खरीदता है, दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब अगर ज्यादा नोट छपने लग जाएगा तो अचानक रुपए का कीमत गिर जाएगी और हमें अमेरिका को 100 की जगह मान लीजिए हमें 120 रुपए देने पड़ जाएंगे, लेकिन अमेरिका अभी भी हमारी चीजों के लिए 50 रुपए ही देगा। इससे अमेरिका के पास अब ज्यादा रुपए बचने लगेगा, जिससे रुपए का कीमत गिर जाएगी क्योंकि उनके पास पहले से ही ढेर सारे रुपए होंगे। और अगर रुपए कमजोर होगा तो इम्पोर्ट करने वाली चीज महंगी हो जाएगी और लोगों की तनख्वाह तेजी से नहीं बढ़ी तो लोग जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पाएंगे। हाल ही में जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में ऐसी हालत पैदा हो गया कि उन्हें 10 करोड़ और 100 करोड़ नोट छापने पड़ गए क्योंकि वहां की सरकार ज्यादा नोट छापने के कारण उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया। वहाँ यह हालत हो गई कि एक माचिस तक 2 से 3 लाख रुपए में मिलने लगी। कुछ लोगों ने इसलिए काम पे जाना छोड़ दिया, उनका एक दिन बस का किराया उनके महीने भर के तनख्वाह से ज्यादा हो गया था। लोग भूखे मर रहे थे। कागज हो चुकी नोटों को वो लोग झाड़ू से साफ करके घर के कूड़ेदान में डालने लगे। रुपए का कीमत डॉलर में भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है क्योंकि हम ज्यादातर व्यापार अमेरिका से ही करते हैं। साथ ही कच्चे तेल खरीदने के लिए डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है। भारत में जिम्बाब्वे जैसा हालत ना बने इसलिए सरकार अपनी मर्जी से नोट प्रिंट नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि नोट कैसे छपता है।
और आखिर हम ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकते? आपका हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।